हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्योरम नंबर 10.5 देखा था। क्या था वो थ्योरम? वो थ्योरम ये था कि जब तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स किसी प्लेन में होते हैं तो इनसे होके केवल एक ही सर्किल जो है वो पास कर सकता है। ठीक है, तो इसको हमने कल प्रूफ किया था, बताया भी था कि ये एक तरह से एक्टिविटी है। आइए उसके आगे आज हम देखेंगे एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो एक्सरसाइज 10.3 से पहले है। ये एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपको, ये भी एक तरह से एक्टिविटी है कि अगर एक सर्किल का एक आर्क दे दिया जाए आपको और आपको इसका सेंटर नहीं पता, ठीक है, तो अगर इस आर्क को कंप्लीट करना है यानी एक कंप्लीट सर्किल बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इस आर्क पर 3 पॉइंट्स लेंगे, 3 पॉइंट्स लेंगे, ये 3 पॉइंट्स ले लिया और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। फिर हम ड्रॉ करेंगे इन कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका आपको पता है, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा सेंटर होगा, ठीक है। अब उस पॉइंट को सेंटर लेके और OP, OQ या OR तीनों में से किसी को भी रेडियस लेके अगर आप सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो इस सर्किल को क्या कर देगा, कंप्लीट, ठीक है। तो ये एक तरह से कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही जानना था जो कल हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्किल होके पास कर सकता है। तो हमने यहाँ पर P, Q और R को, इस जो आर्क हमें गिवन था उस आर्क पर 3 पॉइंट्स ले लिया है, ठीक है। उसके बाद इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा सेंटर बन जाएगा और हम सर्किल को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 10.3 में हमारा पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्किल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। हम लोग किसी प्लेन पर सर्किल्स का पेयर कितने तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन पर हम 2 सर्किल या तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को कहीं भी नहीं इंटरसेक्ट करें, ठीक है, या तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कांटेक्ट हो इनका, ठीक है, या फिर ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, ठीक है, या फिर एक सर्किल के अंदर की तरफ एक सर्किल हो, ठीक है, और या फिर एक और कंडीशन हो सकता है कि दोनों सर्किल जो है वो कंसेंट्रिक हो, दोनों का सेंटर सेम हो, है ना। तो ये हमारा पहला पेयर हो गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा पेयर हो गया, ये हमारा तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर और ये 5वां पेयर, ठीक है। इन सभी पेयर को देख के आप ये बता सकते हैं कि कॉमन पॉइंट्स कितने हैं। देखिए आप, ये जो केस है, केस 1, जहाँ दोनों सर्किल एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है, नो कॉमन पॉइंट्स। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। इस केस में 2 कॉमन पॉइंट हैं, इस केस में भी एक भी कॉमन पॉइंट नहीं और इस केस में एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं जब 2 सर्किल का, मतलब सर्किल का पेयर अगर ड्रॉ करें किसी प्लेन में तो मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं, 2, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आप समझ गए।
सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। सपोज़ कीजिए कि आपके पास कोई सर्किल है, ठीक है, और आपको उसका सेंटर फाइंड करना है। मान लीजिए कि हाथ में पहनने वाला अगर जो चूड़ी है उसके सहारे हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो हमें उसका सेंटर तो पता नहीं होगा, तो हमें उसका सेंटर फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? वही एक्टिविटी फॉलो करेंगे जो एग्जांपल नंबर 1 में है या जो थ्योरम नंबर 10.5 में है, ठीक है। क्या करेंगे? आप इसके सरकमफेरेंस पर कोई भी 3 पॉइंट ले लेंगे, 3 डिफरेंट पॉइंट ले लेंगे, ए बी सी, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। आप अब कोई भी ले सकते हैं, यानी 2 कॉर्ड आपको लेना है। 2 कॉर्ड ड्रॉ करके आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा सेंटर होता है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको पता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना जो है वो आप लोगों ने सीखा होगा क्लास 8 या 7 के कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ 2 सर्किल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। चलिए ये क्वेश्चन है, हमें इसमें क्या प्रूव करना है? दो सर्किल अगर एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक सर्किल हो गया और ये दूसरा सर्किल, ये दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों का सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा किसका? कॉमन कॉर्ड का। यानी अगर मान लीजिए कि ये ए और बी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ए को बी से मिलाने वाली लाइन कॉमन कॉर्ड होगा और ओ डैश को ज्वाइन करने वाला लाइन इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ओ डैश जो है वो ए बी को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट एम पर, ठीक है। यानी अगर हम ए एम और बी एम को इक्वल दिखा दें, ए एम और बी एम को इक्वल दिखा दें और एंगल ओ एम ए को 90 डिग्री दिखा दें, ठीक है, इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दें, तो यही हमें प्रूफ करना है एक्चुअल में। तो इसे कैसे प्रूफ किया जा सकता है? हम लोग क्या करेंगे, पहले ओ को ए से ज्वाइन करेंगे, फिर ओ डैश को ए से ज्वाइन करेंगे, ओ को बी से ज्वाइन करेंगे, ओ डैश को बी से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारे सामने 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से? ट्रायंगल ओ ए ओ डैश और ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, ओ बी ओ डैश, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्वेंस दिखाएंगे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल ओ एम ए और ओ एम बी को कॉन्वेंस दिखाएंगे, ठीक है। इनको कॉन्वेंस दिखाने के लिए सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, मतलब 3 चीज़ें हमें ढूंढना है। तो पहली चीज़ कि ओ ए और ओ बी इक्वल है, ट्रायंगल में ओ ए और दूसरे ट्रायंगल का ओ बी ये इक्वल है। क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, ठीक है। दूसरी चीज़
ओ डैश कॉमन है, ओ डैश दोनों सर्किल में, दोनों ट्रायंगल में सॉरी कॉमन है ना, ठीक है। और ओ डैश ए और ओ डैश बी, ओ डैश ए ओ डैश बी, ये भी रेडियाई है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश, ठीक है। और कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है यहाँ पे, बाई साइड 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 क्राइटेरिया। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डैश और बी ओ डैश ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए ओ डैश इज इक्वल टू एंगल बी ओ डैश बाई CPCT, ठीक है, बाई CPCT। और जब CPCT से ये इक्वल हो गया तो हम इस ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं जब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्वेक्स दिखाएंगे। अब हमें दिखाना होगा कौन से ट्रायंगल को, AMO और BMO को कॉन्वेक्स दिखाना होगा, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल AMO एंड AMO डैश, ठीक है। अब AMO और AMO डैश को सॉरी AMO डैश नहीं, AMO और BMO को हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, BMO को, ठीक है। तो चलिए इसमें भी हमें 3 चीज़ें ढूंढना है। पहली चीज़ कि OA और OB बराबर है, OA इक्वल्स टू OB, क्यों, रेडियाई, ठीक है। OM इक्वल है कॉमन एंड एंगल AOM, फिगर में देखिए, एंगल AOM इक्वल है एंगल BOM के, क्यों, क्योंकि हमने अभी वो CPCT से प्रूव किया एबव, ठीक है। ये यहाँ प्रूव हो चुका है, एंगल AO डैश और BO डैश बराबर है। तो AO डैश को हम AOM भी बोल सकते हैं और BO डैश को हम BOM भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है, साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AMO is congruence to triangle AMO BMO के कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंस हो गया तो अब हम कह सकते हैं कि AM और BM बराबर है। देयरफॉर AM इज इक्वल्स टू BM। तो AM को BM के इक्वल दिखाने के लिए हमने इतना सारा काम किया, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम छोटे वाले ट्रायंगल AMO और BMO को कॉन्ग्रुएंस नहीं दिखा सकते थे, ठीक है। इसलिए हमें पहले बड़े वाले ट्रायंगल को दिखाना पड़ा, क्योंकि ताकि तीसरी चीज़ दिखने लगे छोटे वाले ट्रायंगल में जो इक्वल हो, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोगों ने AM को BM के इक्वल दिखा दिया तो हम जानते हैं कि
सर्किल में कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ए बी कॉर्ड हो गया, एम उसका मिड पॉइंट हो गया और ओ डैश सेंटर हो गया सर्किल का। चाहे इस छोटे वाले सर्किल को देखें या बड़े वाले सर्किल को देखें, दोनों में ही सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये ओ एम, ओ डैश एम दोनों ही ए बी पर परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुई किसकी, ए बी की। चलिए इसको आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 की तरफ, 10.4 की तरफ सॉरी। और 10.4 से पहले 3 थ्योरम और हैं, उन थ्योरम को देखते हैं। ठीक है, थ्योरम 10.6 कह रहा है, स्टेटमेंट है इसका कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम क्या है कि किसी सर्किल में इक्वल कॉर्ड यानी 2 कॉर्ड लें और वो दोनों क्या हों, इक्वल लेंथ के हों। ठीक है, ए बी एंड सी डी, तो ये दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे। यानी अगर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ओ एम और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ओ एन, तो ओ एम और ओ एन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ओ एम और ओ एन का लेंथ सेम होगा। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओ एम को ओ एन के इक्वल दिखाना है, कब, जब ए बी सी डी के इक्वल है। तो ओ एम को ओ एन के इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ को बी से और ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ओ को बी से और ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे। स्टेटमेंट जो थ्योरम का स्टेटमेंट है उसमें ब्रैकेट में आपको ये भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि कॉन्ग्रुएंट सर्किल में भी ऐसा होगा। यानी एक ही सर्किल के अंदर तो होगा ही होगा। अगर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं तो कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मतलब कि दोनों का रेडियस सेम, तो इन दोनों में भी अगर इक्वल कॉर्ड लेते हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। ठीक है, यानी ओ एम, ओ डैश एन, ए बी सी डी। ठीक है, तो हमें दोनों में प्रूफ करना है। तो तरीका हमारे पास वही है कि हम इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करें। ठीक है, जो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं उन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करें। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने से पहले हमें जो ज़रूरत है उसको पहले बना लेना है। हम जानते हैं कि ए बी, पहले तो ये जानिए कि ओ एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ओ एम बाइसेक्ट ए बी। सिमिलरली ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो मतलब ओ एन भी बाइसेक्ट करेगा सी डी को, ओ एन बाइसेक्ट सी डी। अब जब ए बी सी डी के बराबर है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, ठीक है, ए बी के हाफ को हम ए एम कहेंगे और सी डी के हाफ को सी एन कहेंगे। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत है हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने में, पड़ेगा। ठीक
ठीक है। तो अब हम कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस दिखाने वाले हैं, OMB और ONC को। इन ट्रायंगल OMB एंड ट्रायंगल ONC, तो हमें तीन चीज़ें कौन कौन सी इक्वल दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ कि OB OC के इक्वल होगा, एक राइट एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंगल OMB, एंगल OMB इज इक्वल्स टू एंगल ONC। नाइन्टी डिग्री, ठीक है। OB OC के बराबर है, OB OC के इक्वल है, एंड BM CN के इक्वल है, BM CN के इक्वल है। ये जो हमने प्रूफ किया है, AB के हाफ को हम AM ना बोल के BM भी बोल सकते हैं, ठीक है। AB के हाफ को हम AM ना बोल के BM बोल सकते हैं, BM भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो BM CN के इक्वल हो गया। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। और यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है, RHS। देयरफॉर ट्रायंगल OMB इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ONC बाई RHS क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरह से हम CPCT से अब प्रूव कर सकते हैं कि OM ON के बराबर होगा। Therefore OM is equals to ON। ओके, चलिए, तो हमने प्रूव कर लिया कि इक्वल कॉर्ड चाहे वो एक ही सर्किल के अंदर हो या दो अलग अलग कॉन्ग्रुएंट सर्किल के अंदर हो, वो दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। और इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का जो मेथड है उसका यूज़ किया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थ्योरम नंबर 10.7 करेंगे, जो इसका जस्ट कन्वर्स है। तो हम थ्योरम 10.7 जो है उसको आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, हमें ये प्रूव करना है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो वो इक्वल होंगे, ठीक है। किसी सर्किल में दो कॉर्ड, जैसे मान लीजिए कि AB और CD ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, मतलब OM और ON जो है वो हमें इक्वल गिवन है, OM और ON इक्वल गिवन है। तो हमें AB और CD को इक्वल दिखाना है, तो यहाँ पर भी हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल ही करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग थ्योरम नंबर 10.7 जो है वो खुद से करने की कोशिश करेंगे, और नहीं कर पाएंगे तो आप हमें कल फिर से बता देंगे, आप मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। थैंक यू।